हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष अवस्थी और आज के इस एपिसोड में आपको बताऊंगा कि मटेरियल्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने ये ऑब्जेक्ट ले लिया है और मटेरियल पैलेट के अंदर तीन पैलेट्स हैं। एक क्विक पिक, एक मैट कैप मटेरियल और एक स्टैंडर्ड मटेरियल। तो आप इनमें से जो भी मटेरियल आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि आपने ये किया, तो वो आपके क्विक पिक पिन चला जाएगा। ये आपके क्विक पिक में ऐड होता जा रहा है। ऐसे करके आप जो भी यूज़ करेंगे वो आपके क्विक पिक पैलेट में ऐड होता जाएगा। तो तो जैसे हमने कोई भी मटेरियल लिया, जैसे हमने ब्लेंड लिया, तो ये शो तो कर रहा है अभी, लेकिन इसको प्रॉपरली इस पे असाइन करने के लिए हमें ये एम क्लिक करना है, एम फॉर मटेरियल, और इस पे कलर पे जाके फिल ऑब्जेक्ट कर देंगे। सबसे पहले इसको हम सब टूल को डुप्लिकेट करेंगे और फिर यहाँ सब टूल को डुप्लिकेट करने के बाद हम कलर में जाके इसको फिल ऑब्जेक्ट कर लेंगे। हमने सब टूल को डुप्लिकेट इसलिए किया है ताकि हम डिफरेंस देख सकें। तो ये हमारा मटेरियल फिल है, और अगर जैसे ये वाले में जाएंगे तो ये नॉर्मल फ्लैट, इसमें कोई मटेरियल फिल नहीं है। तो ऐसे ही हम कोई भी मटेरियल फिल कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें सेम सब टूल पे डिफरेंट मटेरियल्स असाइन कराने हैं तो वो भी हम असाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक बेस मटेरियल पूरे उसमें फिल कर दिया है, तो बेसिक मटेरियल लेके कलर फिल ऑब्जेक्ट, तो पूरे उसमें बेसिक मटेरियल असाइन असाइन हो गया। अब इसके ऊपर हमें दो तीन मटेरियल असाइन करना है। तो उसके लिए हमने एक मेटल लिया। तो ये जैसे देख सकते हैं, ये एक डिफरेंट मटेरियल है। फिर हम ब्लेंड लेते हैं, तो ये डिफरेंट मटेरियल आ गया। फिर इसके ऊपर हम ये शाइनी मटेरियल लेते हैं, तो रिफ्लेक्टेड वाला आ गया। और ऐसे ही हम कोई भी मटेरियल असाइन करके हम उसको पेंट भी कर सकते हैं। हाँ, तो गाइस अभी हमने देखा कि मटेरियल्स कैसे असाइन करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मटेरियल्स मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे मटेरियल में, और हम यहाँ पे ले लेंगे ब्लेंड, क्योंकि इसमें कोई भी रिफ्लेक्टेड शेड नहीं होता। और अगर इनमें से हम जैसे कुछ लेते हैं, जैसे कि हमने ये लिया, तो ये रिफ्लेक्ट तो कर रहा है, बट इसका जो एनवायरनमेंट है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज़ीब्रश का बाय डिफ़ॉल्ट है। और इसलिए हम यहाँ ब्लेंड लेंगे, और सेम वही इफ़ेक्ट, क्रोम इफ़ेक्ट कैसे दिखाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्रोम इफ़ेक्ट के लिए हम मटेरियल में जाएंगे। हमने ब्लेंड असाइन कर लिया है, इसको कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद हम इसका एम्बियंट हल्का सा कम कर लेंगे, डिफ्यूज़ को बढ़ा लेंगे। और अब मेन हमें यहाँ पे खेलना है, तो स्पेकुलर हाई रहेगा। फिर अपना रिफ्लेक्टिविटी को बढ़ा देंगे, हल्का सा मेटेलिक रहेगा। और मेन अब है ये एनवायरनमेंट रिफ्लेक्शन, इसको बढ़ा देंगे। और यहाँ पर अब डिफ्यूज़ का कलर
और स्पेक का कलर ये डाल देंगे। और ये चेंजेस के बाद हमें रेंडर में जाना है और रेंडर प्रॉपर्टीज़ में डिटेल्स को हाई कर देना है ऑन। और फिर उसके बाद हम लाइट्स में जाएंगे। लाइट्स में जाने के बाद हम बैकग्राउंड में जाएंगे। ZBrush की तरफ से दो HDRI मटेरियल्स दिए हुए हैं तो हम उनमें से चूज़ कर सकते हैं। तो हम ये इंडोर वाला लेते हैं और अगर आपके पास ऑलरेडी पड़ा है तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। और हम इंपोर्ट ना करके हम बाय डिफ़ॉल्ट वाला लेते हैं। तो जैसे हमने ये लिया तो ये हमारा मटेरियल आ गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें रिफ्लेक्ट होने लगा है। और अब हम इसको अगर हम रेंडर करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। और ये यहाँ पे मैंने पीछे बैकग्राउंड को ब्लर कैसे किया, ये इमेज में यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन है तो आप इसको यूज़ करके स्काई डोम को ब्लर कर सकते हो। तो अभी जैसे हम दूसरा अगर एनवायरनमेंट लेते हैं जैसे कि ये, और रेंडर मारें जैसा, तो ऐसे ही हम मटेरियल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि स्किन मटेरियल कैसे बनाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने जो मटेरियल लिया हुआ था वही शो कर रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए हम मटेरियल्स में जाएंगे, कॉपी मैट करने के बाद मॉडिफायर्स में स्पेकुलर लो कर देंगे, रिफ्लेक्टिविटी कम रहेगी। मेटेलिक नहीं रहता तो ज़ीरो कर देंगे। हल्का सा नॉइज़ डाल सकते हैं। एनवायरनमेंट रिफ्लेक्शन नहीं रहेगा। और डिफ्यूज़ का कलर
हम स्किन से मैच करा देंगे। स्पेक्युलर और लो रखेंगे। तो ये सही है। और अब एम सेलेक्ट करके कलर फिल ऑब्जेक्ट, तो अब ये फिल हो गया है। तो आप इसी तरीके से चेंजेस कर सकते हो आप स्किन के लिए। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्लास रिफ्लेक्टिविटी कैसे आएगी। अगर कोई ग्लास है और उसमें अंदर पानी वानी है तो उसका मटेरियल कैसे बनाना है, तो वो देखते हैं। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जैसे कि ये, तो दो सब टूल है। एक में वाटर बनाया मैंने, वाटर सरफेस, और एक में ग्लास है। तो ग्लास ट्रांसपेरेंसी कैसा आएगा वो हम देखते हैं। तो उसके लिए हमने ब्लेंड लिया हुआ है। मटेरियल में जाके ब्लेंड, ब्लेंड लेने के बाद ब्लेंड ब्लेंड लेने के बाद हम मटेरियल्स में जाएंगे, स्पेक्युलर बढ़ा देंगे। तो कॉपी मैट कर देंगे, फिर स्पेक्युलर बढ़ा देंगे हम इसका। ये ट्रांसपेरेंसी है, इसको बढ़ा देंगे। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं कि ये कुछ शो नहीं कर रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि ये नीचे अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के अंदर बीपीआर सेटिंग्स होती है, उसमें बीपीआर ट्रांसपेरेंट शेडिंग है, उसको चेक ऑन करना रहता है। तो जब तक ये ऑन नहीं रहेगा तब तक आपका ट्रांसपेरेंसी दिखेगा नहीं। तो हम इसको ऑन कर देंगे। तो इसको ऑन करने के बाद अगर इसको हमने ऑन कर दिया और इसका ट्रांसपेरेंसी लेवल बढ़ा दिया, रिफ्लेक्टिविटी हाई, तो अगर अब रेंडर मारेंगे तो ये देखिए। तो अब इसमें ये आपका MRGP है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कलर है ग्लास के लिए और मटेरियल है फाइनलाइज, तो आप MRGP करके कलर फिल कर सकते हो। तो इसके चेंजेस भी कर सकते हो आप। ये बढ़ा दिया, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दिया, और एनवायरनमेंट रिफ्लेक्टिविटी हल्की सी बढ़ा दी। और डिफ्यूज कलर ये रखेंगे, स्पेक, और
ये फिर उसके अंदर का हम शेड देंगे, हल्का सा येलोइश होता है। फिर ट्रांसपेरेंसी इतना ठीक है। रीसेट। और रीसेट करने के बाद इसको ट्रांसपेरेंट किया हमने हल्का सा। और डिफ्यूज पैक होगा। और तो कुछ ऐसा। और अब अगर हम जैसे रेंडर मारेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि दोनों सब टूल के लिए आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ में जाके ट्रांसपेरेंसी ऑन करनी पड़ेगी। और अब देखेंगे तो कुछ ऐसा। तो ऐसे करके आप ग्लास इफेक्ट बना सकते हो। और इसी के साथ हमारा मटेरियल्स की क्लास ख़त्म होती है। तो आगे आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।